हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे बहुत दिन हो गए मैंने क्लासेस नहीं लिया है ड्यू टू सम रीजन, लेकिन होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारे नेट के एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो इस तैयारी को और एक लेवल तक ले जाते हैं। ओके, सो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो क्वेश्चन रिपीट हो, चाहे आपको वो कंटेंट समझना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, और आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस इसको जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमारे 2021 का जो हमारे दिसंबर एंड जुलाई का जो मर्ज सेक्शन हुआ था उसमें से सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड साथ में बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसको डेफिनेटली क्लिक कीजिए, क्योंकि ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो आपको हेल्प करे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, अगर आप वीडियो से जाने से पहले डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डी स्कूलिंग सोसाइटी इज रिटन बाय। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो आंसर इज इवान इलिच। ओके, सो नेक्स्ट इज which of the following are key process in designing an experimental research study। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी को बनाने के लिए क्या डिजाइन, देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ चेंजेस इन द आउटकम वेरिएबल, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, then experiencing control over extraneous variable, observation of change in treatment variable, और random assignment of treatment to group। बताइए आंसर कौन होगा। सो आंसर इज बी, सी एंड ई। ओके, देखिए आंसर इज बी, सी एंड ई। सो बी यानी कि रैंडम असाइनमेंट सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप, then exercising control over extraneous variable, then random assignment treatment to group। ओके, ये सारे ऑप्शन हमें चाहिए। So the next question is, before gathering data for his research, investigator asks himself the following question: what should be the right order for asking and data be collected? How will the sample subject be selected? What information will be collected? What will be the subject to given information? जो स्टेप है हमारे रिसर्च के, इसी से आपको ये आंसर मिला, क्योंकि जो स्टेप है वो आप इसी तरह से जाओ, जो 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 आप क्वेश्चन माइंड में आएगा उसी की तरह का आप सोल्यूशन ढूंढते जाओगे तो आपको याद होगा कि रिसर्च के स्टेप्स क्या है। तो बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट इज सी, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड, देन who will be the subject to give information, then B, how will the sample of subject selected, how will the data collected, then CDBA। okay, so answer is CDBA। okay, so come to the next, which of the following are the asynchronous learning platform। बताइए asynchronous कौन है, वेबएक्स, मोडल, कन्वर्स एंड गूगल मीट। बताइए असिंक्रोनस यानी कि अलग अलग टाइम पे, जैसे अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दूंगी, आप बाद में देखोगे, ये असिंक्रोनस है। लेकिन सिंक्रोनस का एट द सेम टाइम जब आप पढ़ते हो, जैसे गूगल मीट जब क्लास होती है, आप क्या होता है सेम टाइम, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था आपका, आपका टीचर एंड आप सेम टाइम में ज्वाइन करते थे लर्निंग टीचिंग के लिए। जब अगर मैं लाइव क्लासेस लूंगी तो वो सिंक्रोनस होगा, लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ तो वो क्या है, असिंक्रोनस है। तो बताइए इनमें से असिंक्रोनस कौन कौन है। Yes, B and C। Okay, so answer is B and C। Okay, so the next question is come from synchronous learning। So which of the following option are correct for synchronous learning। जैसे मैंने बताया था synchronous and same time में आप पढ़ रहे हो कोई चीज, तो synchronous learning refers to the learning event in which group of participant is engaged in learning at the same time। तो ये synchronous होगा ना, डेफिनेटली होगा। Then participant can learn in their own time and schedule। क्या ये होगा synchronous में, ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया सिंक्रोनस द सेम टाइम। अगर आप ओन स्पेस आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हो वो असिंक्रोनस है। जैसे मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखते हो, जब आप फ्री हो तो जब आपका मन करता है। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या आपको सेम टाइम ज्वाइन करना होता है। ओके, देन रियल टाइम फीडबैक पर इंस्ट्रक्शन, क्या ये होता है रियल टाइम फीडबैक। यस, डेफिनेटली होता है, क्योंकि आप एट ए टाइम टीचर अवेलेबल होता है, स्टूडेंट्स अवेलेबल होता है, जो भी फीडबैक होता है सेम टाइम में आ जाता है। देन सेल्फ बेस्ड लर्निंग, क्या ये होता है, नहीं, ये असिंक्रोनस में होता है। तो सिंक्रोनस में क्या क्या है, ए यानी कि सेम टाइम में पढ़ना होता है,
देन सी रियल टाइम फीडबैक होता है. ओके, सो आंसर इज ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं. सो NHERC ये क्या करता है? यस, ये रेगुलेशन करता है. ओके, तो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे आर है, आर से रेगुलेशन आ जाएगी. इस तरह के कुछ कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखना है ना. आपको तो पता है वो एक्रेडिटेशन के लिए होता है. देन HEGC ये किसके लिए होती है? ये फंडिंग के लिए होती है. ओके, देन GEC ये किसके लिए होती है? यस, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए होती है. सो आंसर इज A to I, B IV, C. Which of the following statement about adult learner help an instructor while developing his pedagogy होती है? तो क्या क्या स्टेटमेंट होते हैं जब एडल्ट लर्नर को टीच करना होता है? लर्निंग प्रोसेस इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट. क्या ये होता है एंड्रागोजी में? यस, इट डेफिनेटली होता है. देन प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव लिमिटेड रोल इन लर्निंग प्रोसेस. क्या वो लिमिटेड रोल होती है? सोचना. देन डिजायर सेल्फ डेवलप एंड कोप विद चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ वर्क एनवायरनमेंट. ये होता है क्या? व्हाट एंड हाउ टू लर्न डिसाइड बाय द इंस्ट्रक्शन और अदर अथॉरिटी. क्या ये डिसाइड एंड्रागोजी में इंस्ट्रक्टर सारा कुछ डिसाइड करता है? नहीं करता है. देन मोटिवेशन टू लर्न गाइडेड बाय डिजायर एनहांस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ए रिकॉग्निशन. ये होता है क्या एंड्रागोजी में? यस, A, C and E. Which type of higher educational institution in India has the highest percentage of students enrollment? So वो क्या होगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे गवर्नमेंट है यहाँ पे इतने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है और जो भी है उन पे एंट्रेंस लेके क्वालिफाई करना डिफिकल्ट होता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? प्राइवेट में एनरोल होते हैं. Then the process of helping individual discover and develop their educational, vocational, psychological potentialities and thereby to achieve an optimal level of personal happiness and social usefulness is named as counseling and guidance. ये सबको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे असर्शन एंड रीजन. आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या रीजन है या इस थिंग के लिए, एक असर्शन के लिए रीजन है ये. तो क्वेश्चन इज द रिविजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट इज नेसेसरी. इंपॉर्टेंट है क्या? यस, ये मतलब ये ट्रू है. देन एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग ऑन प्रेडिक्शन चैलेंजेस. क्या ये सही है? बताइए. सो आंसर क्या है? ये दोनों तो सही है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट. ओके, ये तो है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप क्या करोगे? पहले देखोगे कि असर्शन सही है कि गलत है. देन होने के बाद क्वेश्चन हो सकता है क्यों की. जैसे रिविजन ऑफ रिवैम्पिंग का ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट इज नेसेसरी. यस, ये जरूरी है क्योंकि ना एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस. ये सही है लेकिन ये इसका रीजन ये नहीं होता क्योंकि इसका रीजन और भी बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं. तो आंसर इज ए, बोथ आर राइट बट आर इज नॉट रीजन ऑफ ए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. द मेन कंसर्न ऑफ मैनेजर टू मेक प्रॉफिट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, ये तो मेन कंसर्न होता है मैनेजर का. देन लीडर हैज टू वर्क एज पर द पीपल रिक्वायरमेंट. ओबियसली पीपल जो चाहते हैं, अगर आप कोई चीज बना रहे हो पीपल के डिमांड के हिसाब से बनाओगे, ये सही है. लेकिन क्या वो और जो असर्शन ए का वो रीजन है? नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट इज which of the following statement represent the meaning of inclusive education. inclusive education के कंसेप्ट आपको पता है कि जहाँ पे सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो जिसको आप या तो फिर गिफ्टेड चाइल्ड हो या तो फिर दिव्यांग चाइल्ड हो, सारे साथ में पढ़ते हैं. So what is inclusive education? A system where normal children and children with special need are taught together. Okay. So the next is okay. ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मैच करना है. जैसे पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क सैंपल सेल्फ असेसमेंट स्टेटमेंट फॉर असेसिंग हिज प्रोग्रेस इन लर्निंग. इसमें से क्या होगा? ट्रायंगुलेशन, रूब्रिक, पोर्टफोलियो और. सो आंसर इज पोर्टफोलियो. की पोर्टफोलियो है जहाँ पे आपको पर्पसफुल कलेक्शन होता है स्टूडेंट्स वर्क सैंपल. देन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल और सोर्स. बताइए, ट्रायंगुलेशन होगा. ट्रायंगुलेशन हम क्या होता है? डिफरेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं. एक ही चीज से डाटा कलेक्शन नहीं करते, बहुत सारी चीज से डाटा आपको सेम टाइम कलेक्टेड करता है, देन एक चीज को एनालिसिस करना पड़ता है, तो ट्रायंगुलेशन है.
then detailed reconstruction of person's life stories, experience and achievement. Yes, ये beginner. Then a scoring tool that is list criteria at various level of quality for assessing a piece of work is rubric, क्योंकि rubric क्या है, scoring criteria है. So answer is A3, BI, CB and D 2Y. चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQMS प्रोसेस. क्या है बेसिक प्रिंसिपल? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, देन सैलरी टू द एम्प्लॉय, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फैक्ट बेस्ड डिसीजन. क्या होगा आंसर? ओबियसली कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, सैलरी टू एम्प्लॉय ये ऐड नहीं होता है, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन होता है. तो आंसर इज ABDE. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ एज अ नॉर्मल चिल्ड्रन अफेक्टेड इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे स्टूडेंट्स मिलकर पढ़ते हैं, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स किस तरह के अफेक्टेड होते हैं. ये एक बार और भी क्वेश्चन आ चुका था प्रीवियस क्वेश्चन में. सो इस क्वेश्चन को भी देख के जाना. जैसे प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक प्लेस, यानी कि अगर हर तरीके के चाइल्ड एट अ टाइम पढ़ेंगे तो नॉर्मल चाइल्ड है उनका प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो हर तरीके की मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सोशल लाइफ कैसी है, उनकी इमोशनल कैसे, उनको जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे. दूसरे को समझना और अपने इमोशन को डेवलप करना इसमें वो हेल्प करेगा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डिटरमाइन. बोलिए. So answer is intangible benefit and cost. Okay. So the next and last question is, यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 और 2 है, यहाँ पे रीजन नहीं दिया गया है, तो आपको नहीं बताना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन है या नहीं, आपको सिर्फ बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बहुत सही है या बहुत गलत है. तो करिकुलम प्रिंसिपल शुड रिफ्लेक्ट द स्कूल वैल्यू, कंटेस्ट, पेडागोजी एंड नीड. यस, करिकुलम प्रिंसिपल इस सबको रिफ्लेक्ट करता है. देन स्कूल नीड आइडेंटिफाई द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर करिकुलम टू लाइफ एंड एंश्योर इट्स कोहेरेंस. ए गुड करिकुलम नीड गुड क्वालिटी रिसोर्सेज. क्या इनमें से क्या सही है, क्या गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है, बताइए. सो यस, आंसर इज दोनों सही है. ओके, वो स्टेटमेंट करेक्ट. सो ये था आज का 20 क्वेश्चन. होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आंसर ढूंढने में इजी होगी. एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए. एंड नेक्स्ट क्लास में हम और एक 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.